हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँ यहाँ पे नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स की पाठ्य योजना। अगर आप लोगों को वीडियो अगर देखनी है, अगर आप लोगों को समाज विज्ञान में उप विषय में नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना बनानी है तो आज की कंप्लीट वीडियो देखिएगा। प्रकरण है हमारा मंत्री परिषद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। आप लोग अगर डेली बेसिस पे इसी तरीके के अलग अलग विषयों की सभी विषयों की पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं डेली बेसिस पे, या फिर आप लोग सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, हर दिन नए नए पाठ्य योजना की वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाती है। अगर आपको इसके अलावा कोई पाठ्य योजना की वीडियो बनवानी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। इसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, वो भी बिल्कुल फ्री है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चले कि आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा है 7वीं, सप्तम लिखा गया। विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय में आप नागरिक शास्त्र लिख सकते हैं। कालांश 5वां है यहाँ पे लिखा गया, यानी कि ये जो बच्चा पढ़ाया है ये 5वें पीरियड में गया है ये चैप्टर पढ़ाने के लिए। आप अपने अनुसार लिखेंगे, ये नहीं कि आप दूसरे पीरियड में गए तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, दूसरे में जाएंगे तो 2 लिखिएगा, तीसरे में जाएंगे तो 3 लिखिएगा। जिस पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करिएगा। और प्रकरण है हमारा मंत्री परिषद। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है पहला हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय है समाज विज्ञान नागरिक शास्त्र, तो इस नागरिक शास्त्र विषय को, समाज विज्ञान विषय को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं इसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना हो। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थियों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना। दूसरा पॉइंट है नागरिक शास्त्र के अध्ययन में से विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है विद्यार्थियों में देश प्रेम व विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों को वर्तमान राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं का ज्ञान करवाना। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। छठवां पॉइंट है विद्यार्थियों में यहाँ पे राजनीतिक चेतना जागृत करना। सातवां पॉइंट है विद्यार्थियों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत करना। और आठवां पॉइंट है विद्यार्थियों में जनहित व मानव कल्याण की भावनाओं का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जो आपका प्रकरण होता है, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, एक तरफ लिखिए आप पहले तो शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आप क्या अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। इसमें पहला हेडिंग लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया विद्यार्थी मंत्री परिषद के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी मंत्री परिषद का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें अवबोध, विद्यार्थी मंत्री परिषद के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मंत्री परिषद को स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञान उपयोग, विद्यार्थी मंत्री परिषद के विभिन्न तथ्यों का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मंत्री परिषद से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल, विद्यार्थी मंत्री परिषद को मानचित्र के माध्यम से समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मंत्री परिषद का विश्लेषण कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। इसमें लिखा गया विद्यार्थी मंत्री परिषद से संबंधित जानकारी हेतु पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने में रुचि लेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मंत्री परिषद से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छठवां हेडिंग है अवृत्ति। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी मंत्री परिषद से प्राप्त ज्ञान के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी मंत्री परिषद का मनन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग अब आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए लिखा गया चौक, डस्टर, संकेतक। दूसरा है विशिष्ट सहायक सामग्री में एक तो होता है आपका सामान्य सहायक सामग्री, जिसमें जो आप सभी लोग यूज करते हैं, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, ये सारी चीज़ें। और इस विशिष्ट वाले में आप जो कोई मॉडल बना के ले गए हैं, कोई आप चार्ट बना के ले गए हैं, कोई उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया मानचित्र या अन्य सामग्री। शिक्षण उद्देश्य है यहाँ पे शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है। शिक्षण बिंदु है 3 शिक्षण बिंदु है मंत्री परिषद का गठन, मंत्रियों की योग्यता, तीसरा है मंत्रियों का कार्यकाल। पूर्व ज्ञान है विद्यार्थी मंत्री परिषद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। पहला यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, आप बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है राष्ट्र का
संवैधानिक प्रमुख कौन है? बच्चे बोलेंगे राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपति के समक्ष राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन है? बच्चे बोलेंगे राज्यपाल। तीसरा प्रश्न है राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? बच्चे बोलेंगे मुख्यमंत्री की। चौथा प्रश्न है मुख्यमंत्री किसका सर्वोच्च होता है? बच्चे बोलेंगे मंत्रिपरिषद का। और पांचवा प्रश्न है मंत्रिपरिषद के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसका तुरंत आपको उद्देश्य कथन बोलना है। थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है। उद्देश्य कथन हेडिंग डालिए, इसमें लिखा गया आज हम मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मतलब होता है कि आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है उद्देश्य कथन वाले हेडिंग में। अब इसको 4 कॉलम में डिवाइड कीजिए। प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो रहा है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और स्वयं सार। पहला शिक्षण बिंदु आपको बताया गया था मंत्रिपरिषद का गठन। विकासात्मक प्रश्न है मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? बच्चे बोलेंगे मुख्यमंत्री। दूसरा प्रश्न है मुख्यमंत्री किस मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है? बच्चे बोलेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद का। तीसरा प्रश्न है राज्य की मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ किसके पास होती हैं? बच्चे बोलेंगे राज्यपाल के पास। चौथा प्रश्न है राज्यपाल किसकी सलाह पर अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है? बच्चे बोलेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह से। और पांचवा प्रश्न है मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इसको समस्यात्मक प्रश्न लिखिए, उसके बाद इसका छात्राध्यापक कथन इसकी व्याख्या करिए। मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है तथा मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे। और श्यामपट वाले कॉलम में जो आपने स्पष्टीकरण दिया उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट। मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल शक्ति का प्रयोग करता है। ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा शिक्षण बिंदु मंत्रियों की योग्यता लिखा गया है। विकासात्मक प्रश्न, भारत में मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च कौन होता है? बच्चे बोलेंगे प्रधानमंत्री। दूसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री द्वारा किसका गठन किया जाता है? बच्चे बोलेंगे मंत्रिपरिषद का। तीसरा प्रश्न, मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 74 में यहाँ देखिए लिखा गया है। चौथा प्रश्न है अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते हैं? बच्चे बोलेंगे 70 मंत्री। पांचवा प्रश्न है इन 70 मंत्रियों का कार्य नियोजन कौन करता है? बच्चे बोलेंगे कैबिनेट। फिर छठवां प्रश्न, कैबिनेट मंत्रियों की योग्यता का क्या होती है? बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बारे में फिर से व्याख्यान देंगे यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन में। भारत का नागरिक होता है वो तथा इनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। मंत्री राज्यों में मुख्यमंत्री द्वारा तथा राष्ट्र में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा हम अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखेंगे। और श्यामपट में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। तीसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पे मंत्रियों का कार्यकाल। यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखिए, मंत्रियों लिखा गया, मंत्रियों का कार्यकाल। विकासात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न है मुख्यमंत्री किसका नेता होता है? बच्चे बोलेंगे विधानसभा का, ठीक है, बहुमत वाली पार्टी का। दूसरा प्रश्न है विधानसभा में कितने विधायक होते हैं? बच्चे बोलेंगे 200। ये तो अलग अलग जगहों की अलग अलग वो है, आप अलग स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश में हैं तो अलग है, राजस्थान से हैं तो अलग है, सभी जगहों से है तो अलग अलग होगा। दूसरा प्रश्न, 200 विधायक में पूर्ण बहुमत किसका होता है? जो बच्चे बुलाएंगे कि जिसमें से 50% से ज़्यादा जिसके पास सीटें हों, जैसे 101 है यहाँ पे। 101 विधायक के पूर्ण बहुमत पर विधायकों का नेता क्या बनता है? कौन बनता है? बच्चे बोलेंगे मुख्यमंत्री बनता है। तीसरा, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, मुख्यमंत्री द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? बच्चे बोलेंगे मंत्रियों की। फिर अगला प्रश्न, मंत्रियों के कार्यकाल के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसकी व्याख्या फिर से देंगे आप। मंत्रियों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है जब तक मुख्यमंत्री की सरकार रहती है। जब मंत्री यहाँ पे मंत्री की नियुक्ति करते हैं, सरकार बदलने पर मंत्री भी बदल जाते हैं। छात्र वाले कलम में वही सेम चीज़ें लिखी गई। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पे मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री की सरकार तक मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आपका पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, समझाइए। दूसरा प्रश्न है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की योग्यता कौन सी होनी चाहिए, कौन सी होती है। तीसरा प्रश्न है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की योग्यता कितना होता है, वर्णन कीजिए। अगला है यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो बच्चे बोलेंगे संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। दूसरा प्रश्न है राजस्थान विधानसभा की सदस्य की संख्या कितनी है? तो बच्चे बोलेंगे 200। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फिल इन द ब्लैंक्स है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश 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 राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। दूसरा प्रश्न है मंत्रियों का कार्यकाल डैश 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 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है सत्यासत्य, ट्रू फॉल्स। राज्यों में मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन प्रधानमंत्री होता है, सत्य है असत्य, बिल्कुल गलत है। दूसरा प्रश्न है राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, बिल्कुल। इसके बाद देखिए अतिलोकोत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है राष्ट्र में मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है।
अब लास्ट हेडिंग आता है आपका यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इसमें बच्चों को घर से करके लाने के लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है। मंत्रिपरिषद पर टिप्पणी लिखिए। लास्ट में यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना टिप्पणी लिखेगा, कुछ कमियाँ होंगी इसको लिखेगा, कुछ सलाह होगा इसको यहाँ पे लिखेगा। इससे आपको सीखने को मिलता है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आज का पूरा पाठ्य योजना। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो, आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखना है अगर आप लोगों को, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। और इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।